like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। मुल्क इन दिनों किन हालात से दो चार है, ये तमाम के सामने खुली तस्वीर वाज़ेह है। कभी मामले को मंदिर और मस्जिद से जोड़कर मामले को कशीदा बनाने की कोशिशें होती हैं, तो फिर कभी संभल की जामा मस्जिद के नाम पर मुल्क के माहौल को मुकद्दर करने की साजिशें होती हैं। कभी होली और जुमा के नाम पर हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करने की साजिशें भी उरूज पर हैं। और इन तमाम मामलात के दरमियान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक हसास मसले पर इन दिनों मैदान अमल में कूद पड़ा है। और देखा जा सकता है कि इससे कबल जो अकाबिरीन एतकाफ़ की हद तक मस्जिदों में मुक़य्यद हो जाया करते थे रमज़ान के दिनों में, इन दिनों मजबूरन जंतर मंतर पर औकाफ़ी बिल के मुतालिक जिस तरह के अमेंडमेंट्स लाए जाने की कोशिशें हो रही हैं, साजिशें उरूज पर हैं। और वक्फ तरमीमी बिल के मुतालिक जो हालात कशीदा होते जा रहे हैं, इस सिलसिले में भी अकाबिरीन मैदान अमल में कूद पड़े हैं। और आज पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मैसेज गया है कि अपने हाथों पर, बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर एहतजाज करें और खामोश एहतजाज हो। कोई किसी के खिलाफ कोई नारेबाजी ना हो, कोई बयानबाजी ना हो। ये तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए शहर बेंगलोर का माहौल भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आज गर्म रहा और पुरजोश रहा। और एक मंजर यहाँ देखा जा सकता है कि शहर की मारूफ मस्जिद मोदी अब्दुल गफूर मस्जिद जो टास्कर टाउन में वाक़ है, इस मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने भी यहाँ एहतजाज दर्ज कराने की कोशिश की। बाद नमाज जुमा नौजवानों का एक कसीर तबका यहाँ देखा जा सकता है। मासूम बच्चे भी मौजूद हैं, बुजुर्गान भी मौजूद हैं, अहलियान मोहल्ला भी मौजूद हैं। और खामोश एहतजाज के ज़रिए साबित किया जा रहा है कि वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से जिस तरह की साजिशें उरूज पर हैं, मुसलमान कभी इसे, मुसलमान ही नहीं बल्कि कोई सेक्युलर हिंदुस्तानी इसे कभी मंजूर करने की कोशिश नहीं करेगा। देखना यह है कि इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त होती है। चलिए जानते हैं इन अहबाब से कि इनके एहसासात क्या है, क्या मुतालबात हैं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मुतल्लिक जो तायीद का ऐलान किया जा रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपना क्या मुद्दा रखता है, जानते हैं इन एहसासात को। हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा ये मुल्क है। आज ये हमारा एहतजाज वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ है। जब तक हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि वो वक्फ अमेंडमेंट मुतालिबा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस ले। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर क़यादत में जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा, हम एहतजाज करते रहेंगे इंशाअल्लाह। क्या पैगाम रहा आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये पैगाम रहा कि आज एहतजाज बड़े ही अच्छे अंदाज में, बग़ैर किसी आवाज़ के, बग़ैर किसी मुखालिफत के, हमारा जो मुतालबा है कि वक्त ये पट्टी बांध कर, हमारा जो मुतालबा है कि हुकूमत से हमारी गुजारिश है, यह हमारा मुल्क है, हमारा यह हक़ है कि वो वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस ले। I am Syed Ishtiaq Ahmad, advocate. I am sitting in protest against the Waqf Amendment Bill. This bill has been introduced by the government by itself without any demand from anybody, neither from the community nor from the any government authorities, anybody. It is only on the creation of one minister who is against this, and that they are trying to usurp the lands. It is the mistaken notion and a narrative set by the present sitting government, stating that the work properties are the properties given by the government. It is not so. It is a properties that are being given by the Muslims for the benefit of the Muslims. They are philanthropists, those who we have ruled this in India for the past 300 years, and that all those ministers and those who are ruling the government have donated the lands to the government for the benefit of the poor. It is not a single piece of land has been acquired by the government, given by the government, nor the Waqf board has acquired it. It is the self-acquired property of the Muslims who the philanthropists have donated for the benefit of the poor, downtrodden and miserable persons. It is for their benefit. A narrative has been set throughout India that the Waqf properties have been encroached by the Waqf people, and that they are using it for they are acquiring the properties. It is not so. It is the Waqf properties which have been donated by the philanthropists for the benefit of the people, for the community people. It is for thousands of years these properties have been in existence, and in those days the registration act was not there, the documents were not there. They were given in Tamra Patras and other type of documents, which now the government says that
We have no documents. How can we bring in documents when there was no document in the year 1880s? There was no registration act also as on that day. So hence, they whatever, that is why it has been mentioned that waqf by user, what it means, that the person who has been using the land for the purposes of religious, charitable and other social activities, that has been propagated throughout, and that it has been protected by the Muslims. This is how we are protesting against the bill which is introduced by the government, and today we are protesting in a silent protest without any violence to protest our this thing, to drive home the point to the government that we are all against the bill and it should not be introduced, and that most important thing is that any of these Hindu organizations or any other organization, will they allow a Muslim to be in their mutts? Will they allow in their Muzrai departments? Whereas they are now introducing to bring in a non-Hindu, non-Muslim to the Waqf board. It is not possible, it is impossible. Hence, it is appeal to the government that it should withdraw the bill and permit the Muslims to enjoy their properties as have been doing from time long memorial. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ತಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಮಸೀದಿ, ಮದ್ರಸಾ, ಖಬ್ರಸ್ತಾನ್ಗಳು, ಯಾವುದೇ ದಾನಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಸೇರಿದಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಸೇರಿದಲ್ಲ. ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸೇರಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ, ಬಲ್ಗೈಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ರಿಬ್ಬನ್ ಧರಿಸಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬರೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವರು 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಧಿವೇಶನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಎಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇವರು ಇಂಥ ಅಧಿವೇಶನ, ಇಂಥ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ತಂದರೆ ಆ ಮಸೂದೆಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಂಥದ್ದು ಇವ್ರು ಮಾಡೋಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 20,000 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಜನರದ್ದು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಬರೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಮಂಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. तो नाजरीन, ये एहसासात हैं मिल्लत इस्लामिया की तर्जुमानी करने वाले इन तमाम अहबाब ने मुसलसल ये डिमांड कर रखा है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले मुसलसल ये मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है कि वक्फ औकाफी बिल में जिस तरह की तरमीम की जा रही है वो किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। पार्लियामेंट में जिस अंदाज में इसे मंजूर कराने की कोशिशें हो रही हैं, या इससे पहले जेपीसी में जिस तरह इसे उछाला गया था और उन मेंबरान को एतमाद में लिए बगैर जिस तरह चेयरमैन ने अपने फैसले लिए थे, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डिमांड ये किया जा रहा है कि ये बिल किसी भी सूरत मंजूर नहीं। देखना यह है कि हुकूमत वक्त इस सिलसिले में अगला इक़दाम क्या अपनाती है और फिर मिल्लत इस्लामिया इस सिलसिले में अगला इक़दाम क्या अपनाती है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। बेंगलोर से इब्राहिम नफीस की रिपोर्ट। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुँचे। शुक्रिया।